जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने जियोपॉलिटिकल करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस चैनल हिंद IQ IAS में। रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में जो एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंस का बैकबोन होने वाला है। वो है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। आइए डिटेल में जानते हैं TSU के बारे में एंड इससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन, like what all sector it's going to cover, where it's located and how it's going to be a game changer। एक नई शुरुआत। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कदम की जो भारतीय कोऑपरेटिव सेक्टर का पूरा लैंडस्केप बदल कर रख देगा। गुजरात के आनंद में एक ऐसी यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रखा गया है जो सिर्फ बिल्डिंग्स और क्लासरूम्स तक सीमित नहीं है। ये एक विजन है, एक मिशन है। नाम है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, भारत की पहली नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। इसका उद्देश्य है सेक्टर में छुपी हुई नेपोटिज्म की जड़ को उखाड़ना और एक स्किल्ड, ट्रेन्ड और विजनरी वर्कफोर्स तैयार करना। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने खुद इस प्रोजेक्ट को लीड किया है और कहा कि यह यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक क्रांति है। बस पहले क्या था? कोऑपरेटिव सेक्टर का दर्द। लेकिन आखिर यह जरूरत क्यों पड़ी? क्या कमी थी पहले के सिस्टम में? तो सुनिए, कोऑपरेटिव सेक्टर में अब तक एक फ्लॉड सिस्टम चलता आ रहा था। जॉब्स मिलती थी सिफारिश से और ट्रेनिंग मिलती थी नौकरी के बाद। दैट मीन्स हायर फर्स्ट ट्रेन लेटर, यानी कि काम संभालने के लिए लोग कॉम्पिटेंट नहीं, कन्वीनियंट होते थे। भारत में 284 से ज्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस थे, लेकिन उनका करिकुलम अलग अलग। क्वालिटी रैंडम थी। किसी ने डेयरी पढ़ाया, किसी ने बैंकिंग, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ाया। और सबसे बड़ी बात, कोई नेशनल फ्रेमवर्क ही नहीं था। रिजल्ट, वीक गवर्नेंस, इनएफिशिएंट सोसाइटीज और आम आदमी का ट्रस्ट बराबर जीरो। इस सेक्टर में 30 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और उनका फ्यूचर बस जुगाड़ के भरोसे चलता था। TSU एक बदलाव की नींव। अब बदलाव की शुरुआत हो गई है। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी को मिल गया है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा, जिसका मतलब है कि यह हार्वर्ड या IIM जैसी इंपॉर्टेंस रखेगा कोऑपरेटिव फील्ड के लिए। गुजरात के आनंद में 125 एकर्स में बनेगा इसका सेंट्रल कैंपस। 500 करोड़ का बजट सैंक्शन है और एग्जिस्टिंग IRMA इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद को बनाया जा रहा है इसका फाउंडेशन ब्लॉक। यह एक सेंट्रल हब होगा जहां से पूरा भारत के कोऑपरेटिव नेटवर्क को ट्रेन किया जाएगा। विजन है 5 सालों में 20 लाख लोगों को ट्रेन करना। फ्रॉम शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्सेस टू PhD लेवल तक की स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन यहां अवेलेबल होगी। TSU वर्सेस पुराने मॉडल्स। अब एक नजर डालते रहे TSU का मॉडल पुरानी सिस्टम से कितना अलग है। पहले सिस्टम में क्या होता था? ट्रेनिंग अलग, सिलेबस अलग, स्टेट वाइज पॉलिसीज अलग। अब मिलेगा एक यूनिफाइड नेशनल करिकुलम जिसमें डेयरी, बैंकिंग, शुगर कोऑपरेटिव्स, फिशरीज जैसे सेक्टर्स के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होगी। अर्लियर रिक्रूटमेंट वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, अब होगा ओनली आफ्टर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। प्री TSU स्कैटर्ड इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट TSU हब एंड स्पोक मॉडल। एक सेंट्रल हब आनंद में और 200 प्लस इंस्टीट्यूट्स इंडिया के हर कोने में एज स्पोक्स। हर स्टूडेंट का एकेडमिक ट्रैक क्लियर होगा। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, PhD, ऑल स्ट्रक्चर्ड। आम आदमी का फायदा, डायरेक्ट इंपैक्ट। यह सिर्फ गवर्नेंस लेवल का चेंज नहीं है, इसका सीधा असर पड़ेगा आम आदमी के जीवन पर। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रेन्ड, सर्टिफाइड लोग होंगे तो PSES में लोन लेने वाले किसान को समय पर सही सेवा मिलेगी। डेयरी यूनियन में एफिशिएंट अकाउंटिंग होगी। फिशरमैन कोऑपरेटिव्स में मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स का यूज होगा। और सबसे बड़ा फायदा, नेपोटिज्म की छुट्टी। अब सिर्फ वही जॉब पाएगा जो क्वालिफाइड है, ना कि किसी नेता का भतीजा या किसी चेयरमैन का दोस्त। TSU वर्सेस अदर यूनिवर्सिटीज, क्या है फर्क? तो ऐसा क्या है TSU में जो दूसरे यूनिवर्सिटीज में नहीं है? पहले तो इसका नाम ही इंस्पिरेशन देता है, त्रिभुवनदास पटेल, जिन्होंने अमूल जैसा ब्रांड बनाया। दूसरे इंस्टीट्यूशंस जनरल होते हैं, लेकिन ये कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए डेडिकेटेड है। सेक्टर स्पेसिफिक स्कूल्स होंगे, डेयरी, फिशरीज, रूरल बैंकिंग, कोऑपरेटिव लॉ, इवन टेक इनेबल्ड कोऑपरेटिव्स के लिए भी। ये यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंदर आती है, मतलब इसके ग्रेजुएट्स को गवर्नमेंट लेवल रिकॉग्निशन मिलेगा।
रिसर्च से लेकर लॉ ड्राफ्टिंग तक सब टीएसयू के थ्रू हो सकता है। एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी। आप सोच रहे होंगे टीएसयू में एडमिशन कैसे मिलेगा? तो ये लो, सर्टिफिकेट कोर्सेज फॉर करंट कोऑपरेटिव वर्कर्स, डिप्लोमास फॉर मिडिल मैनेजमेंट रोल्स लाइक पैक्स मैनेजर, डिग्रीज एंड पीएचडी फॉर फ्यूचर पॉलिसी लीडर्स। एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, पॉसिबली टीएसयू स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट या आईआरएमए फॉर्मेट का पैटर्न। प्लस एनईपी 2020 के मुताबिक फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, लैटरल एंट्री और क्रेडिट बेस्ड प्रोग्रेशन सिस्टम। लोकेशन एंड ब्रांच स्ट्रक्चर। टीएसयू का मेन कैंपस तो गुजरात के आनंद में होगा, लेकिन इसका मॉडल सेंट्रलाइज्ड नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड विद अ नेशनल रीच है। डेयरी के लिए गुजरात स्कूल, शुगर कोऑपरेटिव्स के लिए महाराष्ट्र, फिशरीज के लिए केरला या ओडिशा, बैंकिंग के लिए महाराष्ट्र या दिल्ली। इन सबके रीजनल स्कूल्स बनाए जाएंगे। टारगेट है 4 सालों में 200 प्लस कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स को टीएसयू के अम्ब्रेला में लाना। आईआरएमए बनेगा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड रूरल लीडरशिप अंडर टीएसयू। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। टीएसयू सिर्फ पढ़ाई का सेंटर नहीं, ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। यहां मिलेंगे स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, डिजिटल लर्निंग पॉड्स, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सेंटर्स, हॉस्टल्स, स्पोर्ट्स जोन्स, वेलनेस फैसिलिटीज, कोऑपरेटिव स्टोर, मेस, सब कुछ मिलेगा एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में। एक स्पेशल रिसर्च विंग भी होगा जहां पॉलिसी मेकिंग, कोऑपरेटिव इनोवेशन और लीगल रिफॉर्म्स पर काम होगा। यह यूनिवर्सिटी फ्यूचर रेडी होगी। एआई, ब्लॉकचेन, एग्री, फिनटेक सब इंक्लूडेड करिकुलम में। फीस स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल एड। और फीस, टीएसयू का एक्सपेक्टेड फीस स्ट्रक्चर पब्लिक यूनिवर्सिटी के लेवल पे होगा। अफोर्डेबल फॉर कॉमन रूरल स्टूडेंट्स, एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन और कोऑपरेटिव वर्कर्स के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल रहेंगे। एग्जीक्यूटिव एमबीए टाइप कोर्सेज के लिए स्लाइटली हायर फीस बट स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग होगा। गोल है किसी को पैसे के कमी के वजह से पढ़ना ना छोड़ना पड़े। प्रोज एंड कॉन्स, टीएसयू के फायदे और चुनौतियां। प्रोज, पॉजिटिव्स ऑफ टीएसयू। सबसे पहले नेपोटिज्म का दी एंड। अब कोऑपरेटिव जॉब्स सिर्फ ट्रेंड और सर्टिफाइड लोगों को मिलेंगी। मेरिट बेस्ड हायरिंग से सिस्टम स्ट्रांग और फेयर होगा। दूसरा, मास ट्रेनिंग का प्लान। हर साल 8 लाख लोग ट्रेंड होंगे। डेयरी, बैंकिंग, फिशरीज सब इंक्लूडेड। तीसरा, रिसर्च पॉलिसी सपोर्ट। टीएसयू लॉ रिफॉर्म्स, इनोवेशन और गवर्नेंस इंप्रूव करेगा। और चौथा, नेशन वाइड नेटवर्क। 200 प्लस अफिलिएटेड सेंटर्स से पूरा भारत लिंक्ड होगा एक ही स्टैंडर्ड ट्रेनिंग से। वो कॉन्स, कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस। पहला, 500 करोड़ का हैवी कॉस्ट, लॉन्ग टर्म फंडिंग और पॉलिटिकल विल जरूरी है। दूसरा, वन साइज फिट्स ऑल मॉडल का रिस्क, हर स्टेट की नीड्स अलग है, कस्टमाइजेशन करना होगा। तीसरा, ओल्ड सिस्टम का रेजिस्टेंस, एग्जिस्टिंग स्टाफ शिफ्ट को अपोज कर सकते हैं। चौथा, क्वालिटी कंट्रोल टफ होगा, 200 प्लस ब्रांचेस का स्टैंडर्ड मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। इन शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग विजन है, चैलेंजेस। कॉमन पीपल को लॉन्ग टर्म फायदा, ये यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फायदा होगा। एम्पावरमेंट एट द लास्ट माइल, फार्मर को टाइमली क्रेडिट, एसएचजी मेंबर्स को ट्रांसपेरेंट बुक कीपिंग, यूथ को डिग्निफाइड स्टेबल करियर्स, वुमेन को कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप और विलेजेस को ट्रेन्ड लोकल गवर्नेंस। इंडिया के 30 करोड़ कोऑपरेटिव मेंबर्स का जीवन बदलने का पोटेंशियल है टीएसयू में। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन स्ट्रांग है, लेकिन सक्सेस उसके एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगी। सबसे पहले हर स्टेट में अफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर्स को जल्दी से एस्टैब्लिश करना होगा ताकि रीजनल कोऑपरेटिव्स को क्वालिटी ट्रेनिंग इजीली मिल सके। डिजिटल लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज डेवलप होने चाहिए जो रिमोट विलेजेस तक पहुंच सके बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिमिटेशंस के। कोऑपरेटिव जॉब्स के लिए सर्टिफिकेशन को कंपलसरी बनाना होगा। जब तक ट्रेंड लोग ही जॉब्स में नहीं आएंगे, सिस्टम ट्रूली मेरिट बेस्ड नहीं बनेगा। यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च एंड एडवाइजरी रोल भी हो, जहां पॉलिसी मेकिंग के लिए डेटा, रिसर्च और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तैयार किए जाएं। और हाँ, स्टूडेंट्स को सिर्फ थ्योरी नहीं, फील्ड इंटर्नशिप्स भी मिलनी चाहिए, जिससे वो ग्राउंड लेवल रियलिटी समझें और रियल इंपैक्ट ला सकें। अगर ये स्टेप्स सही डायरेक्शन में लिए गए तो टीएसयू सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि भारत के कोऑपरेटिव फ्यूचर का बैकबोन बन सकता। कंक्लूजन, एक नई क्रांति
त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक क्रांति है, जहां पढ़ाई का मतलब है एम्पावरमेंट, जहां जॉब्स मिलती है कैपेबिलिटी से, कनेक्शन से नहीं, और जहां से शुरू होता है एक नया भारत, जहां विलेजेस और सिटीज दोनों जुड़ते हैं एक ट्रांसपेरेंट, एम्पावर्ड, कोऑपरेटिव इकोसिस्टम से। टीएसयू देश का पहला और शायद दुनिया का सबसे यूनिक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, और ये शुरुआत है एक नए युग की। अगर आपको लगा कि ये एनालिसिस डिटेल था, तो फ्यूचर यूपीएससी ऑफिसर बनने के लिए हिंद IQ IAS का पार्ट बने एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।